ट्रेडिंग हैबिट्स। दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्टॉक मार्केट नियमों में से 39। रूल नंबर 28। घाटे का प्रबंधन करें और लाभ को अधिकतम करें। आपके सभी ट्रेड 4 तरीकों में से एक में समाप्त होनी चाहिए। एक छोटी सी जीत, एक बड़ी जीत, एक छोटी सी हार या ब्रेक इवन। आपको कभी भी बड़ा नुकसान नहीं उठाना चाहिए। यदि आप बड़े नुकसान से छुटकारा पा सकते हैं तो आपके पास आने वाले वर्षों के लिए लाभदायक होने के लिए एक बड़ा मौका है। व्यापारियों ने अपने अभी शुरुआत की है कि अवसर पता चलता है कि बड़े नुकसान एक ऐसी चीज़ है जो उनके समग्र दीर्घकालीन रिटर्न को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। यदि उनका कुछ बड़े नुकसानों को हटा दिया जाता है तो उनका रिटर्न नाटकीय रूप से बढ़ जाता है। अपने ट्रेडिंग रिटर्न में सुधार करने का सबसे तेज़ तरीका कुछ बड़े नुकसानों को तुरंत रोकना है जो आपको हफ्तों और कभी-कभी व्यापारिक लाभ जीतने के लिए महीनों को वापस देने के लिए मजबूर करते हैं। प्रत्येक ट्रेड पर स्टॉप लॉस का उपयोग एक ऐसी चीज़ है जो आपको भारी नुकसान होने से रोक सकती है। स्टॉप लॉस बीमा की वह लागत है जिसका भुगतान आप बाज़ार में बड़े ट्रेंड में गलत पक्ष में फंसने से बचने के लिए करते हैं। एक छोटा सा नुकसान होने पर निराशा हो सकती है, फिर बाज़ार पलट जाता है और आपकी दिशा में चला जाता है। हालांकि यह सुनिश्चित करना भी बेहतर है कि आपको बड़े जोखिम की तुलना में एक छोटा नुकसान हुआ है। स्टॉप लॉस को एक मूल्य स्तर पर रखा जाना चाहिए जो आसानी से तब तक नहीं पहुंचेगा जब तक कि आपका व्यापार काम नहीं कर रहा हो। स्टॉप लॉस को सामान्य मूल्य कार्रवाई की सीमा से बाहर और शोर की पहुंच से बाहर रखा जाना चाहिए। जब आप एक विवेकाधीन व्यापार में प्रवेश करते हैं तो उस स्थान को ढूंढें जहां आप कहते हैं कि यदि कीमत इस स्तर तक पहुंच जाती है तो शायद मैं दिशा के बारे में गलत हूँ। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपकी दिशा में एक विजयी ट्रेड के रूप में आपको स्टॉप्स को ऊपर उठाकर आपको लाभ को अधिकतम करने में मदद करता है। मजबूत प्रवृत्तियों में 5 दिन का SMA या 10 दिन का SMA का एक उत्कृष्ट अंत हो सकता है यदि कीमत इन स्तरों के नीचे बंद हो जाती है। किसी ट्रेड में प्रवेश करने से पहले यह जानने की आदत डाल लें कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा। छोटे नुकसान लाभदायक व्यापार का अनुभव करने के प्रथम तरीकों में से एक है। रूल नंबर 29। तकनीकी प्रणाली में शामिल धन प्रबंधन तकनीकों के साथ दीर्घकालीन अस्वस्थता और समृद्धि की कुंजी का बहुत कुछ है। यह स्थिति का आकार है, न कि प्रविष्टियों और निकास की चमक, जो अंततः एक व्यापारी की दीर्घकालीन लाभप्रदता, एक समय में कुल जोखिम और एक खोने की लकीर के दौरान बर्बाद होने के जोखिम को निर्धारित करेगा। आपके मनी मैनेजमेंट सिस्टम के पैरामीटर कितने अच्छे हैं, इसका जवाब देने का सबसे तेज़ और आसान तरीका यह पता लगाना होगा कि आपके पास लगातार कितने ट्रेड हो सकते हैं और कितने बच सकते हैं। आपकी जीत का प्रतिशत चाहे जो भी हो, वास्तविकता अपेक्षा से अधिक दर्दनाक हो सकता है। पूंजी में 50% की गिरावट से उभार मुश्किल है क्योंकि उससे वापस सम पर लाने के लिए 100% रिटर्न की आवश्यकता होगी और संभावना यह है कि यदि आपका सिस्टम 50% की गिरावट की अनुमति देने के लिए पर्याप्त रूप से खराब है तो आप ठीक होने से पहले 0 पर होंगे। एक व्यापारी के रूप में आपकी सफलता काफ़ी हद तक बढ़ जाती है और छोटे नुकसान के साथ कम जीत प्रतिशत या छोटी जीत और छोटे नुकसान के साथ उच्च जीत प्रतिशत होने की आपकी क्षमता पर आधारित होगी। एक धन प्रबंधन प्रणाली होने से जो लगातार आपकी पूंजी को बड़े नुकसान के जोखिम के लिए उजागर करती है, आपकी पिछली जीत की लकीरों की परवाह किए बिना किसी बिंदु पर आपको पकड़ लेगी।
रूल नंबर 30, जोखिम प्रबंधन में अनुशासित रहे और बाजार के व्यवहार को समझने में लचीले हो। जब ट्रेडिंग मूल्य कार्रवाई के लिए खुले दिमाग और जो हो रहा है उसमें समायोजित करने के लिए लचीलेपन की आवश्यकता होती है। जोखिम प्रबंधन बिना किसी विचलन के जो आपने करने की योजना बनाई है उसे करने का एक सख्त अनुशासन है। एक बार स्टॉप लॉस चुनने के बाद इस पद में सिस्टम किया जाना चाहिए। ट्रिगर होने पर अपना प्रारंभिक स्टॉप लॉस न लेने का निर्णय लेना आपको खाते के लिए घातक हो सकता है। यह विकास शेयरों में विशेष रूप से सच है, क्योंकि एक बार जब वे वितरण के अधीन हो जाते हैं तो उनकी गिरावट व्यापारियों के लिए निवेशकारी हो सकती है, जो इस कदम के गलत पक्ष पर है। जब एक अच्छी तरह से बंद स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो इसका मतलब यह है कि एक ब्रेकडाउन चल रहा है और आप अपनी स्थिति के खिलाफ एक परवालिक चाल के गलत लक्ष्य पर है। 30 RSI 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे बंद स्टॉप लॉस एक बुल मार्केट अप ट्रेंड के अंदर एक कम संभावना वाली घटना है, लेकिन एक बार जब ये स्तर नीचे बंद हो जाता है तो इससे एक पर्यायवाचलक के संकेत सेट करना चाहिए, क्योंकि यह प्रमुख स्तर है। एक बार आपका स्टॉप लॉस शुरू हो जाने पर बहस न करने, समझौता या उम्मीद न करने की आदत विकसित करें। व्यापार से बाहर निकले, क्योंकि आपकी दीर्घकालीन लाभप्रदता इस पर निर्भर होती है। एक बार जब आप एक गुंतवणूक स्टॉप लॉस सेट कर लेते हैं जिसके पहुंचने की संभावना कम होती है, तो आपको इससे अवश्य लेना चाहिए। ट्रेडिंग हैबिट्स। दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्टॉक मार्केट नियमों में से 39। रूल नंबर 31, पोजीशन साइजिंग को ट्रेड सेटअप की गुणवत्ता से जोड़ा जा सकता है। सेटअप के बावजूद आपकी प्रविष्टि की गुणवत्ता और जोखिम या इनाम मापदंडों के आधार पर अलग अलग स्थित आकार पैरामीटर होना महत्वपूर्ण है। यह आपके सर्वोत्तम सेटअप पर आपके अधिकतम स्थित आकार को जोखिम में डालने के लिए एक बेहतर रणनीति है और आपके कम संभावना वाले ट्रेडों पर आपकी सबसे छोटी स्थिति का आकार है। सबसे लंबे अवधि के व्यापारियों के पास कुछ शीर्ष पायदान व्यापार व्यवस्थाएं होनी चाहिए जिनमें सफलता की उच्च संभावना हो। वे ट्रेड हैं जिन्हें उन्हें अपने अधिकतम आकार के साथ दर्ज करना चाहिए, क्योंकि वे बहुत दुर्लभ है। व्यापारी के पास एक सामान्य व्यापार आकार भी हो सकता है जो आमतौर पर अन्य उच्च संभावना वाले सेटअपों पर दिन प्रतिदिन उपयोगी किया जाता है। फिर उन प्रविष्टियों के लिए सबसे छोटी स्थिति आकार पर आगे बढ़े जो आपके मापदंडों पर पूरा करता है, लेकिन एक ट्रेडिंग रेंज या अस्थिरता की अवधि से पहले संकेत हो सकता है और यह पहली बार काम नहीं कर सकता। मैं उन व्यापारियों को जानता हूँ जिन्हें प्लेट के ऊपर की मिट्टी पोच पर सबसे कठिन स्विंग करने की आदत हो गई है और उन्हें ऐसा करने के अपने रिटर्न में काफ़ी वृद्धि की है। आपने सबसे अच्छे ट्रेडों को अपना सबसे बड़ा ट्रेड बनाने की आदत डालें और आपके हारने वाले ट्रेडों को सबसे छोटा। इस रणनीति में महारत हासिल करने से आपके प्रदर्शन में नाटकीय रूप से सुधार होगा। रूल नंबर 32, किसी भी एक व्यापार पर अपनी कुल व्यापारिक पूंजी का 1% से अधिक कभी ना खोए। 1% नियम कुछ ऐसा है जिसे समझने के लिए नए व्यापारी संघर्ष करते हैं, लेकिन यह सक्रिय व्यापारी की सबसे महत्वपूर्ण गतिशीलता में से एक है। 1% नियम का मतलब केवल आपकी ट्रेडिंग पूंजी के 1% के साथ व्यापार करना नहीं, और इसका मतलब यह नहीं कि आप जिस स्टॉक का व्यापार कर रहे हैं उसका केवल 1% जोखिम डालें। यदि आप $100,000
खाते का व्यापार कर रहे हैं तो कोई भी खोने वाला व्यापार कभी भी $1000 से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि यदि आप $100,000 के खाते से एप्पल के 500 शेयरों का व्यापार करते हैं तो आप इस व्यापार में केवल $2 का जोखिम ही उठा सकते हैं, क्योंकि यदि एप्पल $2 से गिरता है और आपके पास 500 शेयर है तो आप $1000 खो देंगे। यह एक उदाहरण है, लेकिन यह सिद्धांत को दर्शाता है। 1% नियम का अर्थ यह है कि आप किसी भी एक विशेष स्टॉक या इंडेक्स के व्यापार के लिए सही तकनीकी स्टॉप लॉस स्तर के आधार पर उचित स्थिति आकार के उपयोग के माध्यम से किसी भी एक व्यापार खोने पर अपने कुल ट्रेडिंग खाते का 1% से अधिक नहीं खो सकते। यदि आप 1% नियम को अपनी व्यापारिक आदतों में से एक बनाते हैं तो प्रत्येक व्यापार गणित रूप से अलग 100 ट्रेडों में से एक होगा। पूंजी में बड़ी गिरावट होना मुश्किल है। अगर 5 व्यापारियों को लेकर परिणामक स्वरूप व्यापारिक पूंजी में से 5% की गिरावट आती है, बड़े खातों के लिए प्रति ट्रेड 1% बहुत अधिक जोखिम हो सकता है। यदि आपको लगता है कि नियम बहुत सख्त है तो सिद्धांत के बजाय आपके खाते का आकार समस्या हो सकता है। कई बेहतरीन व्यापारी इस नियम में विश्वास करते हैं और इसका अभ्यास करते हैं और यह उनके व्यापारिक करियर को लंबी और लाभदायक बनाता है। इस नियम के साथ आपको भी गिरावट या अकाउंट ब्लो से डरने की ज़रूरत नहीं है। यह आपके व्यापारी से भावनात्मक रोलर कोस्टर को हटा देगा और इससे एक व्यवसाय में बदल देगा। अमीर व्यापारी अमीर बनने के लिए 1% नियम का उपयोग करते हैं क्योंकि उन्हें अपना खाता कभी नहीं उड़ाया और बाजार की अप्रिय परिस्थितियों में भी वे एक और दिन व्यापार करने के लिए बच गए। रूल नंबर 33, पहले सही स्टॉप लॉस स्तर खोजें जो आपको दिखाएगा कि आप किसी व्यापार के बारे में गलत है। फिर उस मूल्य स्तर के आधार पर अपनी स्थिति का आकार निर्धारित करें। यदि आप एप्पल के 500 शेयर $120 पर खरीदते हैं और प्रमुख समर्थन स्तर $118 पर 200 दिन चलती औसत के पास, तो 1% नियम समझ में आता है। हालांकि इस नियम का इस्तेमाल केवल स्टॉप लॉस रखने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। आपको पहले समर्थन या प्रतिरोध का मूल्य स्तर मिलना चाहिए जो आपके व्यापार में काम करेगा और फिर 1% नियम के आधार पर स्थिति का आकार होना चाहिए। यदि आप स्टॉप लॉस मौजूद एप्पल मूल्य के तहत $5 होना चाहिए, पिछले उदाहरण के बजाय 200 दिन की चलती औसत के करीब, तो आप केवल एप्पल के 200 शेयरों को $120 पर व्यापार कर सकते हैं। आप 1% नियम के साथ अपने बर्बाद होने के गणित जोखिम को यथासंभव शून्य के करीब लाएंगे। आप नहीं चाहते कि आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा कड़क हो। स्पष्ट स्थानों पर स्टॉप लॉस को बाहर निकलने की प्रवृत्ति होती है। बेहतर यही होगा कि अपनी ब्रोकर के साथ ठीक 200वें दिन हार्ड स्टॉप लॉस सेट न करें। मैं व्यक्तिगत रूप से दिन के अंत में रुकने और छोटे आकार की स्थिति का उपयोग करता हूँ ताकि अधिकांश इंट्राडे शेयरों से बचा जा सके और समय से पहले बंद होने से बचा जा सके। आपको स्टॉप लॉस को मूविंग एवरेज से थोड़ा आगे सेट करना चाहिए, जैसे 1% नीचे। यदि दिन के अंत के रूप में स्टॉप लॉस को अपने पक्ष में उलटने से पहले ट्रिगर होने से बचने के लिए सेट करना जाना चाहिए। समय से पहले बंद होने से बचने के लिए सबसे स्टॉप समर्थन या प्रतिरोध स्तरों पर थोड़ा अधिक स्टॉप लॉस सेट करने की आदत डाल लें और केवल तभी जब आप निश्चित रूप से गलत हो। यहाँ तक कि दिन के अंत के साथ भी
अगर मैं किसी भी समय इंट्राडे में कुल व्यापारिक पूंजी में से 1% से अधिक नीचे हूँ तो मैं कदम उठाता हूँ और अपना नुकसान उठाता हूँ। वर्तमान अस्थिरता के आधार पर मेरी स्थिति के आकार और स्टॉप लॉस स्तरों के साथ यह दुर्लभ है। ट्रेडिंग हैबिट्स। दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्टॉक मार्केट नियमों में से 39। रूल नंबर 34। अपने सबसे बुरे दिन में अपनी कुल व्यापारिक पूंजी का 3% से अधिक कभी ना खोए। मैं अनुशंसा करता हूँ कि आपके पास किसी भी समय 3 से अधिक ट्रेड नहीं खुले हैं। प्रत्येक पर 1% से अधिक का जोखिम नहीं है। आप अपेक्षाकृत सुरक्षित है। यदि आप सबसे बुरे दिन में जब आपके सभी ट्रेड आपके खिलाफ जाते हैं तो आप केवल 3% नीचे हैं, उस समय आपके पास अभी भी बाजार के ट्रेंड को पकड़ने का अवसर है। 3% आपका अधिकतम जोखिम होना चाहिए, जबकि आपके सारे सिग्नल अप हो। अस्थिरता या दिशाहीन बाजारों के दौरान आपके पास 0% जोखिम भी हो सकता है। यह आपको लचीलापन देता है कि आप कितना जोखिम चाहते हैं, और जब आपके पास चाहते हैं, यह उन गिरावटों को भी सीमित करता है जो कई निवेशक भालू बाजारों में देखते हैं, क्योंकि एक व्यापारी के पास निवेशक का पोर्टफोलियो नहीं होता है, उनके पास एक समय में कुछ ट्रेड होते हैं। किसी भी समय जोखिम में अपनी कुल पूंजी को अधिकतम 3% तक सीमित करने की आदत डाल ले, और जब सब कुछ आपके खिलाफ हो जाता है तो आप बड़ी एक दिन की आपदाओं से बचेंगे। रूल नंबर 35। जब मैं खराब व्यापार करता हूँ तो मैं अपनी स्थिति का आकार कम करता रहता हूँ। इस तरह जब मेरी ट्रेडिंग सबसे खराब होगी तो मैं अपने सबसे छोटे पोजीशन आकार का व्यापार करूँगा। आप जितना खराब व्यापार कर रहे हैं, आपके व्यापार उतना ही छोटा होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जीतने वाली स्ट्रीक के दौरान आप अपने अधिकतम स्थिति आकार में होने चाहिए। व्यापारियों के पास आमतौर पर धैर्य होता है, क्योंकि बाजार के माहौल में अपनी प्रवृत्ति को अस्थिर से अस्थिर नहीं, एक अपट्रेंड से डाउन ट्रेंड तक या एक प्रवृत्ति से सीमा तक बदल दिया है। वर्तमान में आप जिस प्रकार के बाजार में व्यापार कर रहे हैं, उससे समझने में आपको सहायता करने के लिए हारने वाली लकीरें या जीतने वाली लकीर का विश्लेषण करें। आप अपने वर्तमान अवसर को अधिकतम करने या अधिक नुकसान के लिए अपनी क्षमता को कम करने के लिए अपनी स्थिति का आकार और कुल जोखिम समायोजित करें। हारते समय कम आक्रामक और जीतते समय अधिक आक्रामक होने की आदत डाल ले। बाजार आपको बताता है कि आप कब सही है या गलत है। रूल नंबर 36। हारने वाले औसत हारे हुए हैं। एक ट्रेडर के लिए यह एक घातक आदत है कि वह पहले से ही गलत साबित होने पर हारने वाले ट्रेडों पर औसत कर देता है। एक रैली के साथ इस व्यवहार के लिए पुरस्कृत होने से बस बुरी आदत मौजूद होगी, और एक समय आएगा जब आप यह कभी ठीक नहीं होगा और खाता नष्ट हो जाएगा। खोने वाला व्यापार में जोड़ना एक प्रवृत्ति से लड़ रहा है। जब आप गलत है तो स्वीकार नहीं कर रहे हैं और पूंजी को बांधने हैं, जिसका उपयोग अच्छे व्यापार पर पैसे बनाने के लिए किया जा सकता है। खोने वाले व्यापार में कभी भी शामिल न हो। अनुभव से सीखे और अगले व्यापार पर आगे बढ़ने की आदत डाल ले। रूल नंबर 37। किसी भी सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अप्राप्त लाभ को सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण वास्तविक हानि में बदलने की अनुमति ना दे। एक बार जब आपके पास एक बड़ा जीतने वाला व्यापार होता है तो लाभ लेने के लिए पिछले स्टॉप लॉस या मूल्य लक्ष्य के उपयोग के साथ एक लाभदायक व्यापार रहने की आवश्यकता होती है। लाभ के साथ बाहर निकलने का एकमात्र तरीका एक निकस रणनीति है जो आप उस पैसे को लॉक करने से सक्षम बनाता है जबकि यह अभी तक टेबल पर है।
लाभ में लॉक करने के लिए अवसर की एक खिड़की है और आपको इसके लिए पैरामीटर स्थापित करना होगा, क्योंकि जीतने वाले ट्रेडों में सेल्फ जीवन होता है और वे आमतौर पर वही लौटते हैं जहां उनकी शुरुआत की थी। यदि आप SPY को लंबे समय तक 70 RSI के करीब लाते हैं तो यह एक अच्छा समय है कि आप एक अपट्रेंड से लाभ में लॉक कर दें। उदाहरण के लिए, यदि आप लंबे समय के लिए एक मजबूत विकसित स्टॉक है जो सीधे 10 दिनों के लिए ऊपर जा रहा है, तो यह एक नया उच्च बनाने में विफल रहता है और 10 दिनों से पहले 5 दिन EMA से नीचे बंद होने जा रहा है। यह लॉकिंग पर विचार करने का समय है। अपने मुनाफे में कई व्यापारी प्रविष्टियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन पैसा केवल बाहर निकलने पर ही बनता है। एक जीतने वाले व्यापार के साथ मुनाफे में लॉक करने की योजना बनाने की आदत डाल ले और कभी भी एक बड़े जीतने वाले व्यापार को उलटने और खोने वाले व्यापार में बदलने की अनुमति न दे। रूल नंबर 38, अस्थिरता की प्रवृत्ति को समझें और अस्थिरता प्राइस के कारण बढ़े हुए जोखिम के लिए अपनी स्थिति के आकार को समायोजित करें। पिछले 10 दिनों में अपने स्टॉक या इंडेक्स की ट्रेडिंग रेंज और उसके अनुसार स्थिति के आकार को जानें। आपको विनाशकारी नुकसान के बिना ट्रेडिंग रेंज में 50% की वृद्धि को संभालने में सक्षम होना चाहिए। सबसे खराब स्थिति के लिए स्थिति को आकार देने की आदत डाल ले, न कि सर्वोत्तम स्थिति या यथास्थिति के लिए। हमेशा जोखिम का प्रबंधन करें और अस्थिरता बाजारों का सामना करने पर जल्दी से समायोजित करने के लिए तैयार रहे। रूल नंबर 39, अपने स्टॉप लॉस को शोर की सीमा से बाहर रखें ताकि आप गलत होने पर ही रुकें। अपने स्टॉप लॉस के लिए मूल्य स्तर का पता लगाएं जिसकी कभी भी हिट होने की उच्च संभावना नहीं है। इसके लिए आपके पास अपने व्यापार से लाभप्रद रूप से बाहर निकलने का समय है। एक बार जब आप जानते हैं कि वह स्तर कहाँ है, तो आप अपने व्यापार में प्रवेश कर सकते हैं। जब वह स्तर निकट हो तो स्थिति का आकार सही ढंग से हो। इसके लिए सबसे खराब स्थिति एक छोटा नुकसान है। कई व्यापारी प्रविष्टियों लेने के लिए उच्चतम संभावना वाले सेटअप की तलाश करना चुनते हैं, लेकिन यदि आप स्टॉप लॉस कम संभावना से बाहर निकलने वाले हैं, तो आपके पास संभावित रूप से बढ़िया व्यापार है, क्योंकि आप स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा और आप अपने विजेता को चलने दे सकते हैं। कम संभावना वाले स्टॉप लॉस को खोजने की आदत डाल ले, जितना कि उच्च संभावना वाले सेटअप। एथलेटिक्स, व्यवसाय और मनोरंजन की तरह शीर्ष व्यापारियों ने अपनी व्यापारिक योजनाओं को विकसित करने और सफलतापूर्वक लागू करने में हजारों घंटे बिताए हैं। नियमों के रूप में क्या शुरू होता है जब तक कि वे गहरे और अधिक सार्थक नहीं हो जाते, वे आदत बन जाती है। सफलता के इस स्तर तक पहुंचने के लिए अनुशासन और जीत की आवश्यकता होती है, लेकिन यह किया जा सकता है। और मैं वादा करता हूँ कि यदि आप अपने आप को दैनिक व्यापारिक अनुष्ठान के एक नियम के लिए प्रतिबद्ध करते हैं और उनका ईमानदारी से अभ्यास करते हैं, तो आप भी एक बेहतर व्यापारी होंगे। इस पुस्तक का उद्देश्य आपको मेरे व्यापारिक आदतों को अपनाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको एक योजना का पालन करने के महत्व को दिखाने के लिए है, जो आप भी सफल को सशक्त बनाएगा। मुझे आशा है कि अब आप अपनी खुद की आदतें बनाने के बारे में आवश्यकता महसूस करेंगे और यह कि वे आपके व्यापारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी सहायता करेंगे।